एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 7 मार्च और सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता होगा कि रंग में उमंग की अगर हम बात करें या आपके जीवन में कैसे रंग आएगी, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सिलेक्शन लेना। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद से कोई भी रंग आपके ऊपर निखर के चढ़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि कल यानी 6 मार्च को हमारा बजट पास हो चुका है। बजट में बहुत सारी बातें की गई है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गीदम दंतेवाड़ा, इसके अलावा मनेंद्रगढ़ में, फिर आपका जांजगीर चांपा में नए मेडिकल कॉलेजेस, साथ ही साथ बेरोजगारी भत्ता, सब कुछ सरकार देने जा रही है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सिलेक्शन होना और टाइम पे हमारी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आना, टाइम पे सारे पोस्ट की वैकेंसीज आनी और सिलेक्शन होना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन का। पहला क्वेश्चन यहां पे रखा गया है, से यू विन। ध्यान से देखेंगे आप, से यू विन, से यू इन पोर्टल में अंतर्गत राज्य के कितने जिलों को रखा गया है? से यू विन, से यू विन पोर्टल क्या है? से यू विन, ध्यान रखिएगा, से यू विन। ठीक है, से यू विन पोर्टल, से यू विन पोर्टल में छत्तीसगढ़ राज्य के सिर्फ 2 जिलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से जिले हैं? क्या किसी को पता है कौन कौन से जिले हैं? तो से यू इन पोर्टल में सिर्फ राज्य के 2 जिले राजनांदगांव और महासमुंद को शामिल किया गया है। राजनांदगांव और महासमुंद को शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। जब आप सीजीपीएससी प्री का क्वेश्चन देखे होंगे तो वहां पे आपसे पूछा गया होगा माडा क्षेत्र के बारे में। ठीक है, माडा मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्षेत्र के बारे में। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि महासमुंद को 2 भाग में बांटा गया था। महासमुंद 1 जहां पे टोटल 200 विलेजेस को शामिल किए गए थे, एंड महासमुंद 2 जहां पे आपको 215 विलेजेस को शामिल किया गया था। ठीक है, वहीं अगर हम राजनांदगांव के बारे में बात करेंगे तो राजनांदगांव का एरिया था नचनिया। ध्यान रखेंगे आप, नचनिया। ठीक है, नचनिया जहां पे 47 विलेजेस को शामिल किया गया था मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में। क्लियर रहेगा? इस चीज को आप याद रखेंगे कि से यू विन पोर्टल में राजनांदगांव और महासमुंद 2 जिलों को शामिल किया गया है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा ए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो खेलो इंडिया तीरंदाजी प्रतियोगिता अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, ध्यान रखेंगे आप, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ध्यान रखना है आपको, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, दैट इज 8 मार्च आप सभी को पता होगा। इसी के उपलक्ष्य में खेलो इंडिया तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया जाएगा। कहां पे? छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया जाएगा। अब इस योजना में अगर आप देखेंगे तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग भारत सरकार के द्वारा इसका आयोजन हो रहा है और इसमें टोटल 10 अलग अलग राज्यों में 10 खेल कराए जाते हैं। याद रखिएगा, 10 डिफरेंट स्टेट्स में अगर हम बात करें, 10 अलग राज्यों में 10 अलग खेल, डिफरेंट गेम्स। ठीक है, डिफरेंट गेम्स। और इस साल छत्तीसगढ़ में सब जूनियर महिला, याद रखना है आपको, सब जूनियर महिला तलवारबाजी, महिला फेंसिंग लीग होगी। ठीक है, महिला फेंसिंग लीग कहां पे कराया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में। ये चीज आपको याद रखना होगा। तो आयोजन कहां होगा? आयोजन होगा रायपुर में। इसके अलावा आपको याद रखना है जसपुर के बारे में कि जसपुर में हाल ही में तीरंदाजी एकेडमी खोली गई है। तीरंदाजी एकेडमी खोली गई है। याद रखना है आपको, तीरंदाजी एकेडमी खोली गई है। कहां पे? जसपुर में। तो याद रहेगा, क्लियर रहेगा। अब बात आती है थीम क्या है, तो याद रखिएगा इसका थीम है 10 का दम। ठीक है, 10 का दम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में खेल एवं युवा विभाग के द्वारा भारत सरकार के तहत 10 डिफरेंट स्टेट में 10 डिफरेंट गेम्स और थीम रखा गया है 10 का दम। क्लियर रहेगा?
करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पैरा जूडो प्रतियोगिता में राज्य के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? राष्ट्रीय पैरा जूडो प्रतियोगिता, ठीक है, पैरा तो किसके द्वारा हो रहा है? राष्ट्रीय पैरालिंपिक, राष्ट्रीय पैरालिंपिक, पैरालिंपिक लिंपिक संघ के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय पैरालिंपिक संघ, जैसे ओलंपिक संघ होता है वैसे ही पैरालिंपिक संघ होता है, और राष्ट्रीय पैरालिंपिक संघ के द्वारा राष्ट्रीय पैरा जूडो प्रतियोगिता, राष्ट्रीय पैरा जूडो प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, और इसमें छत्तीसगढ़ से कुल 32 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ध्यान रखिएगा, 32 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? 32 खिलाड़ी। कौन से क्रम का होगा पैरा जूडो प्रतियोगिता? 11वें क्रम का राष्ट्रीय पैरा जूडो प्रतियोगिता का आयोजन होगा। कहां पे होगा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ में वेन्यू क्या है? लखनऊ में वेन्यू क्या है? तो याद रखना है आपको, केडी सिंह बाबू स्टेडियम। कौन सा? केडी सिंह बाबू स्टेडियम, केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ। ठीक है, बाबू स्टेडियम लखनऊ। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। कितने खिलाड़ियों का चयन? 32। कौन से क्रम का? 11वां। आयोजन स्थल लखनऊ। उसके बाद वेन्यू की अगर हम बात करें, आयोजन का शहर लखनऊ, स्थल केडी सिंह बाबू स्टेडियम। किसके द्वारा? राष्ट्रीय पैरालिंपिक जूडो संघ के द्वारा। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो जैसे राष्ट्रीय पैरालिंपिक संघ है तो अगर खेल जूडो है तो यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा जूडो। ठीक है, वही अगर यहाँ पे कोई और खेल होता तो उस संघ के बारे में आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन मेंशन करते। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 32, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा किस राज्य की संस्था को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा किस राज्य की संस्था को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना है, क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में हाल ही में आयोजन हुआ था क्षेत्रीय राज्य भाषा सम्मेलन का, और इसमें छत्तीसगढ़ की संस्था बुनियादी टसर, याद रखना है आपको, बुनियादी टसर सिल्क, बुनियादी टसर सिल्क, याद रखिएगा, बुनियादी टसर सिल्क कीट संगठन या फिर रेशम बीज संगठन। ध्यान रखिएगा, रेशम कीट संगठन बिलासपुर को, कीट संगठन बिलासपुर को वर्ष 2021-22 के लिए, बिलासपुर को 2021-22 के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। याद रखना है आपको, प्रथम पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले ठीक 2020-21 में, 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में बुनियादी टसर रेशम कीट संगठन जो था सेकेंड पोजीशन पे था, और फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा था? तो रेशम कीट प्रजनन केंद्र पाली कोरबा। याद रखिएगा, प्रथम स्थान पे था रेशम कीट प्रजनन केंद्र पाली कोरबा। तो यहां पे पूछा जा रहा है आपसे कि भारत सरकार द्वारा किस राज्य की संस्था को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो संस्था दैट इज छत्तीसगढ़। कौन सी संस्था है? बुनियादी टसर रेशम कीट संगठन बिलासपुर। 2021-22 के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। करेक्ट ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय युवा संसद की भाषण प्रतियोगिता में किस राज्य के प्रतिभागी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो राष्ट्रीय युवा संसद, माहिरा खान, देखें ध्यान रखना है आपको, माहिरा खान कौन से नंबर पे थी? माहिरा खान थर्ड पोजीशन पे थी। ठीक है, माहिरा खान कौन से नंबर पे थी? थर्ड पोजीशन पे। पहला रैंक किसको मिला? हिमाचल प्रदेश की आस्था शर्मा को। ठीक है, आस्था शर्मा बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सीईएस कॉलेज संजौली शिमला। ध्यान रखना है, संजौली शिमला। बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं आस्था शर्मा, जिनको फर्स्ट प्राइज दिया गया है भारतीय युवा संसद के भाषण प्रतियोगिता में, जिसमें कल के लिए भारत या आने वाले विश्व के लिए भारत के बारे में बात की गई है। क्लियर रहेगा? तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए, दैट इज हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है फागुन मड़ई। ध्यान रखेंगे आप, फागुन मड़ई का संबंध किस जिले से है?
तो आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में फागुन मड़ई दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा याद रखना है आपको, दंतेवाड़ा से संबंधित है। कब से शुरू होता है? बसंत पंचमी से, ठीक है, बसंत पंचमी से। अब बसंत पंचमी से दंतेश्वरी माता, दंतेश्वरी माता के सम्मान में इसकी शुरुआत होती है, ध्यान रखना है। दंतेश्वरी माता के सम्मान में इसकी शुरुआत की जाती है। तेलंगाना, तेलंगाना, उड़ीसा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश। ऐसा माना जाता है कि इन सभी जगहों से 800 से अधिक देवी देवता इसमें शामिल होते हैं, अधिक देवी देवता इसमें शामिल होते हैं। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो आदिवासियों की संस्कृति, परंपरा और उनके जीवन के बारे में जानने के लिए राजा पुरुषोत्तम देव के द्वारा शुरू किया गया था। राजा पुरुषोत्तम देव, याद रखिएगा, आदिवासी संस्कृति और जनजीवन के बारे में, परंपराओं के बारे में जानने के लिए राजा पुरुषोत्तम देव के द्वारा दंतेश्वरी माता के सम्मान में मंदिर के निकट दंतेवाड़ा में बसंत पंचमी से फागुन मड़ई का शुभारंभ किया जाता है और ठीक होली के अगले 12 दिनों तक, होली के अगले 12 दिनों तक, ध्यान रखिएगा, होली के अगले 12 दिनों तक चलता है, ठीक है, अगले 12 दिनों तक चलता है ये मेला मड़ई। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा दंतेवाड़ा, ठीक है। दंतेवाड़ा से आपको डेनेक्स के बारे में याद रखना होगा, ठीक है, डेनेक्स, दंतेवाड़ा नेक्स्ट, डेनेक्स के बारे में आपको याद रखना होगा, उसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, डेनेक्स। क्लियर है, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्कान कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मुस्कान कार्यक्रम क्या है पहले आप ये जान लीजिए। तो मुस्कान कार्यक्रम जो है ये सर्टिफिकेशन है, मुस्कान सर्टिफिकेशन दिया जाता है। सर्टिफिकेशन किसके लिए दिया जाता है? सर्टिफिकेशन, ठीक है, सर्टिफिकेशन किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। काम क्या है इसका? तो शिशु स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए, शिशु स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए अस्पतालों को दिया जाता है मुस्कान सर्टिफिकेशन। इस साल का मुस्कान सर्टिफिकेशन दुर्ग में दुर्ग के जिला अस्पताल को, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को और दुर्ग जिला के पाटन CHC को, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पाटन, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को दिया गया है। क्लियर रहेगा, किसके द्वारा? मुस्कान सर्टिफिकेशन, NQAS, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस। क्लियर रहेगा, स्टैंडर्ड। अब यहां पर क्वेश्चन में आते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है, दुर्ग जिले के 2 अस्पतालों को NQAS प्रमाण पत्र दिया गया है मुस्कान के तहत, ठीक है, मुस्कान के तहत। मुस्कान सर्टिफिकेशन शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन माना जाता है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अस्पतालों की राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन सर्टिफिकेशन 12 मानक के आधार पर किया जाता है, यानी कि गुणवत्ता NQAS सर्टिफिकेशन के लिए 12 स्टैंडर्ड मेजर किए गए हैं और जो इसको 12 स्टैंडर्ड मेजर में, जिसमें से आपका पोषण और स्वास्थ्य, क्लीननेस, उसके बाद बुनियादी सुविधाएं की अगर हम बात करें, उन सभी को कंसीडर करते हुए 12 मानकों को देखा जाता है और इन 12 मानकों में अगर आपका हॉस्पिटल आता है तो आपको NQAS सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। और किस पे लागू होगा? सिर्फ और सिर्फ आपका लागू होगा गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स पे। तो यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव कब से? 1 मार्च से शुरू हुआ, कब तक चलेगा? 7 मार्च तक। कहां? तो योग नगरी। योग नगरी किसे कहा जाता है? आप सभी को पता है क्या योग नगरी किसे कहा जाता है? योग नगरी आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। आयोजन हो रहा है उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा, देवभूमि उत्तराखंड में ऋषिकेश गंगा तट, ठीक है, ऋषिकेश के गंगा तट पे, ठीक है, इसका आयोजन किया गया गंगा तट पे। शुरुआत किसने की? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, याद रखिएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसका
शुरुआत किया गया, शुभारंभ किया गया। कब से कब तक चलेगा? 1 मार्च से 7 मार्च तक। क्लियर है? आयोजन हो रहा है कब से? 1 मार्च से 7 मार्च तक। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका ऋषिकेश, दैट इज सी। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर से एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस की शुरुआत की गई है? भारत के किस शहर से एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस कहां से शुरुआत की गई है? क्लियर रहेगा? कहां से शुरुआत की गई है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना है आपको वर्ल्ड अल्ट्रा साइक्लिंग एथलेटिक्स। ठीक है, वर्ल्ड 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 अल्ट्रा अल्ट्रा साइक्लिंग एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन, वर्ल्ड अल्ट्रा साइक्लिंग एसोसिएशन के तहत एशिया अल्ट्रा साइक्लिंग रेस, याद रखिएगा साइक्लिंग रेस का आयोजन हो रहा है। कहां से शुरू किया जाएगा? तो याद रखना है आपको श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से इसका शुरुआत होगा। टोटल ट्रैवलिंग कितनी होगी? 3051, ध्यान रखना है 3051 किलोमीटर की, 3051 किलोमीटर की टोटल लेंथ होगी। ठीक है, 3051 किलोमीटर की टोटल लेंथ होगी। श्रीनगर से निकल के कहां पे समाप्त होना है इसको? कन्याकुमारी तक। ध्यान रखिएगा कन्याकुमारी तक। कितनी टीम है? तो याद रखना है आपको 1 फीमेल है उसमें, और रिमेनिंग टोटल अगर हम बात करें तो 29 साइक्लिस्ट इसमें शामिल होंगे, जो श्रीनगर से अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे, कन्याकुमारी में उसको फिनिश करेंगे। क्लियर रहेगा? किसके द्वारा? वर्ल्ड अल्ट्रा साइक्लिंग एसोसिएशन के अंतर्गत एशिया अल्ट्रा साइक्लिंग रेस की शुरुआत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक की जा रही है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका ए। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। ध्यान रखना है आपको, भोपाल में। ठीक है, किसके द्वारा? भोपाल में। किसके द्वारा? तो कहां पे हो रहा है? ये सारी चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इंडिया फाउंडेशन, ध्यान रखना है किसके द्वारा हो रहा है? इंडिया फाउंडेशन प्लस, और कौन है इसमें? यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज। ठीक है, बुद्धिस्ट स्टडीज। ठीक है, बुद्धिस्ट स्टडीज, इंडिया फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के द्वारा भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? भोपाल। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? भोपाल। अब इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है सांची के बारे में, तो ध्यान रखिएगा सांची को इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे सांची को देखते हुए सांची में इंडिक स्टडीज के बारे में, इंडिक एरा के बारे में और पूर्वोत्तर का भूमिका, यानी अगर हम देखें पूर्व की भूमिका, विश्व में पूर्व की भूमिका किसमें? विश्व में। याद रखिएगा पूर्व की भूमिका विश्व में। इस थीम पर इस धर्म धम सम्मेलन का आयोजन किया गया। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। स्टूडेंट धर्मा का आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए महिला व्यवसाय और कानून 2023 रिपोर्ट में भारत का स्कोर कितना रहा है? विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए महिला व्यवसाय और कानून, इसका मतलब क्या है? वर्किंग प्लेस पे महिलाओं की इंडिपेंडेंसी। ध्यान रखिएगा वर्किंग प्लेस में महिलाओं की इंडिपेंडेंसी, महिलाओं की स्वतंत्रता। ठीक है, इसका स्वतंत्रता कितना है भारत में? आउट ऑफ 100, ध्यान रखिएगा आउट ऑफ 100, 100 में से कितना है महिलाओं की इंडिपेंडेंसी? इसके बारे में आपसे एक रिपोर्ट जारी किया गया है और भारत का स्कोर पूछा गया है। क्लियर है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। नेक्स्ट बारी आती है आपकी यस्टरडे क्वेश्चंस को। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने पूछा था
कि भारत का रेजिलियंस में, लेबर रेजिलियंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो याद रखिएगा भारत को 65th रैंक मिला है। ध्यान रखना है आपको, 65th रैंक मिला है ग्लोबल ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स में। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन वहां पे हो जाएगा 65। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही। वंस अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू गाइस। अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, बट टारगेट रखिए कि नेक्स्ट होली अगर रंग चढ़े तो आपके सिलेक्शन का रंग चढ़े। ठीक है, कोशिश यही रखिएगा, टारगेट आप बनाइए कि इस साल होली आप फीकी फीकी खेल रहे हैं, अच्छी बात है, बट नेक्स्ट जो होगा आपका वो सिलेक्शन वाली होली होगी और उसमें रंग जो है अच्छे से जमेंगे और आपके ऊपर चढ़ेंगे भी। क्लियर रहेगा? चलिए, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। बने रहिए चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, आप लोग लाइक कम करते हो, जितने भी वॉच होते हैं, व्यूज होते हैं, व्यूज के कोरोस्पोंडेंस में अगर हम देखें, कंपैरिजन में देखें, तो वहां पे कम लाइक्स होते हैं। तो लाइक्स को भी थोड़ा सा आपको बढ़ाना है, वो एक अलग गेस्चर होता है यूट्यूब का, जिससे हमें पता चलता है कितने लोग वहां पे इंगेज हो पा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं वहां पे पिन कमेंट में आपको 2 लिंक पोस्ट करता हूं। एक होता है हमारे टेलीग्राम का, जहां पे हम आपसे पीडीएफ शेयर करते हैं, और दूसरा आपका होता है रिक्रूटमेंट अपडेट का, कि जहां पे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा, सारे रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशन दी जाती है वहां पे। आप चाहे तो वहां से उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन वहां से देख सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच।